ओके बेटा, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है। वो हाथ जो कि बचपन में झूला झुलाते हैं, दरअसल वो हाथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। इस पूरी पोएम का मतलब, ठीक है। क्रैडल कहते हैं झूले को जो यंग एज के अंदर जो बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको झुलाया जाता है, पालकी भी कहते हैं अक्सर उसे। ठीक है। अच्छा, इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, वो दुनिया पर हुकूमत करता है। दिस इज रिटन बाय विलियम रॉस वेलेस। वेट, ओके। This poem is written by William Ross Wallace, 1819 to 1881. विलियम रॉस वेलेस साहब ने ये पोएम लिखी है। इनकी तारीख़ पैदाइश 1819 से लेकर 1881 तक रहे ये, और फिर उसके बाद दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। He was born in Lexington, Kentucky. His famous poem appeared in 1837. He was a lawyer by profession but spent more time on literature. He composed patriotic songs during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe, whom he resembled in both temperament and habits. He possessed a splendid imagination as well as poetic dictation. अच्छा देखें, बेसिकली इनके फेमस होने की वजह ये थी कि ये जिस जगह पर मौजूद थे वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गई थी, और इन्होंने उसको कंट्रोल करने में अपना बहुत बड़ा किरदार जो है वो अंजाम दिया है। और इस वजह से जो है इनको बड़ी फेम भी मिली थी और लोग इन्हें जान पहचान गए थे। तो लिहाजा इन्होंने ये पोएम लिखी है अबाउट, बाय द वे आई एम श्योर कि आपको यहाँ पता है कि इसमें किसकी बात की जा रही है। ठीक है। इट इज़ अबाउट मदर। ये मदर को डेडिकेट की गई है ये पोएम। ठीक है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ओके, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द मैसेज बॉक्स। ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वेमेन। अल्लाह उस औरत के ऊपर मेहरबानियाँ बख्शे। यहाँ औरत से मुराद बेसिकली माँ है। ठीक है। एंजल गॉड इट्स स्ट्रेंथ एंड ग्रेस इन द पैलेस कॉटेज होवल, ओ नो मैटर वेयर द प्लेस। यानी कि अल्लाह उस औरत की तरफ मेहरबानियाँ करे, उसको जो है वो बरकतें नाजिल करे उस पर, और वो कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे उसकी जगह किसी महल में हो या किसी झोपड़ी पे हो या किसी भी जगह हो, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से निगहबान जो फरिश्ते हैं वो उसकी हिफाजत हर जगह करते हैं उसकी, भले वो कोई भी जगह हो। ठीक है। Would that never storm assailed it, rainbows ever gently curled. स्टॉर्म्स तूफ़ान वगैरह को कहते हैं। ठीक है। समंदरी तूफ़ान अगर आप समझें तो समंदरी तूफ़ान। असेल्ड का मतलब होता है हमलावर, कि इनके ऊपर कोई मुश्किलात मुसीबतें हमलावर ना हो। और रेनबो आपने अपनी लाइफ में अगर देखा हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वरना आप लोगों ने इस कार्टून्स और दूसरी जगहों पे इसको लाजमी देखा होगा। ठीक है। रेनबो इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस, लव, ब्यूटी। ठीक है। और इसको रिजम्बल करा है यहाँ पे मदर से, बिकॉज हर पर्सनैलिटी इज समथिंग लाइक दिस। A mother is someone whom we consider the most lovable person in our life. She loves us the most. I can say this कि शायद हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारी माँ ही है। ठीक है। चलिए, और उसके बाद अगेन, फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। कि वो हाथ जो बचपन में झूला झुलाते हैं, दरअसल वो हाथ ही दुनिया पर हुकूमत करते हैं। अच्छा, हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये हाथ जो हैं दुनिया पर हुकूमत किस तरीके से करते हैं, बट फर्स्टली लेट्स मूव ऑन एंड देन विल कम टू द पॉइंट। ओके,
In Facey, the tender fountain power may with beauty flow. Mothers first to guide the streamlets, from them souls unresting grow. Grow on for the good or evil, sunshine is trimmed or evil hurled. For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. इन्फेसी बेसिकली इन्फेंट से निकला। इन्फेंट्स का मतलब होता है शीरख्वार या बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो गोद के बच्चे होते हैं, ठीक है। और फाउंटेन बेसिकली इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे फाउंटेन्स, ये जो चश्मे लगे हुए होते हैं बहरिया टाउन और इन जगहों के ऊपर, बड़े 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 वो लगे हुए हैं। दुबई के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन होती है इसकी फाउंटेन की, वो जो बड़े राउंड से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे। अच्छा, यहाँ इन चीज़ों से मुराद बेसिकली क्या है? कंसीडर योर सेल्फ, आप इमेजिन करें व्हेन यू वर सो स्मॉल दैट यू कुड नॉट मूव ऑन योर ओन। आप खुद ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना उठ सकते थे, ना अपनी ज़रूरियात बता सकते थे। एट दैट टाइम योर मदर सपोर्टेड यू, योर मदर हेल्प्ड यू, योर मदर पुट यू टू दैट एज, टू द यंगर एज, टू द एडल्ट एज। वो उस एज से आपकी केयर करते हुए आपको आगे बढ़ाते हुए उठती हैं, गाइड करती हैं हर एतबार से, चाहे वो दीनी एतबार हो, चाहे वो दुनियावी एतबार हो। हर तरीके का फ़ायदा कोशिश करती हैं कि वो आपको दें। यू नो, वट एवर यू आर राइट नाउ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर, बिकॉज यू आर being secured, you are being taken care by your mother, you are being looked after by your mother. So it is not wrong to say that just because of your mother, you are here in this way. Okay. All right. So just imagine her own personality, उनका अपना, उनकी अपनी life क्या है और किस तरीके से। She must have had some wishes when she was young. Imagine your mother, आप अपनी mother को imagine करें कि उनकी अपनी life में उनके अपने कुछ ambitions होंगे, जिस तरह आपके इस वक्त अभी ambitions हैं, तो उनके भी अपनी life में कुछ ambitions होंगे। वो ambitions कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी कि उन्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना था, या उन्हें आगे इंजीनियरिंग करनी थी, या वट एवर उन्हें घूमना फिरना था दुनिया, जैसे अभी आप लोगों के प्लान्स होते हैं, आपकी विशेज़ होती हैं, उनकी भी होंगी। बट नाउ इफ़ यू आस्क हर व्हाट इज़ हर बेस्ट विश, और वो इस वक्त क्या चाहती हैं, तो उनका आंसर यही होता है मोस्टली। जितनी भी मदर से मेरा ताल्लुक़ हुआ है स्टूडेंट्स के हवाले से, मैंने उनसे जब भी पूछा तो उनका एक ही जवाब मिला है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चों की तरक्की हो जाए, या वो आगे जाके अपना नाम बना लें। हर ओनली विश इज़ जस्ट टू सी यू सक्सेसफुल। सो सी दैट फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ योर लाइफ टिल नाउ, she is guiding you, she is controlling you, she is putting all her efforts on you. So this is basically her contribution in our life. शी एक्चुअली केयर्स अबाउट कि भाई आगे ऐसी कैसी तरबियत करनी है बच्चे की जो कि उसके लिए आगे अच्छाई की वजह बने। शी ऑल्सो टीच यू द डिफरेंस बिटवीन गुड और ईविल, शी ऑल्सो सेव यू फ्रॉम द ईविल, शी ऑल्सो गाइड्स यू अबाउट द ईविल। मोर इम्पोर्टेंटली शी एक्चुअली बिल्ड योर फ्यूचर बाय टेकिंग केयर ऑफ यू। जस्ट इमेजिन, आप अभी तो खैर स्कूल्स नहीं जा रहे, लेकिन इमेजिन करें जब स्कूल डेज होते हैं, आपसे पहले आपकी मदर उठती हैं, फिर नाश्ता वाश्ता बनाना, फिर आपको उठाना, और उस पर भी आप बड़ी नखरों से उठते हैं, और फिर उसके बाद आप तैयार होकर चले आते हैं। लेकिन आपका काम यहाँ ख़त्म हो गया, आप स्कूल चले गए। वॉट अबाउट हर? शी इज़ डूइंग हर वर्क, एंड देन शी इज़ कंटिन्यूसली डूइंग हर वर्क। सबसे पहले जागना भी उन्होंने और सबसे देर में सोती भी वही हैं, क्योंकि काम इतने होते हैं, सारे काम निपटाने होते हैं। सो हर कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ इज़ रियली ग्रेट, एंड इट इज़ सीरियसली सेड दैट द दोज हैंड्स एक्चुअली रूल द वर्ल्ड, बिकॉज वो अपनी कामयाबी, अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ जोड़ लेती हैं अपने बच्चों से, कि इनकी कामयाबी जो है वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, हमारे लिए जो है वो सब कुछ है। So that's why it is said that the hands that rocks the cradle is the hand that rules the world, कि ये हमारी कामयाबी में अपनी कामयाबी को मानती हैं। और हकीकत में हमारी अपनी कामयाबियाँ अब तक की लाइफ में जो कुछ भी हैं वो क्या हैं बेसिकली, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सो you all must be agreed with me on this point, inshallah. Okay, third paragraph. Women, how divine your mission here upon our natal sod.
keep the young heart open, always to the breath of God. All true trophies of the ages are from mother's love imperial. For the hand that rocks the cradle is a hand that rules the world. अच्छा, यहाँ अगेन वुमेन का वर्ड यूज़ हुआ है, और ऑब्वियसली इसमें जो है वो वुमेन से मुराद माँ है। कि आपका मकसद कितना रूहानी है, डिवाइन का मतलब रूहानी, और कितना अजीम मकसद है आप जो इस दुनिया में लेकर आई हैं। और वो हमारी नेटल सॉर्ट का मतलब होता है द प्लेस वेयर वी आर बॉर्न, उस जगह से जहाँ पर हमारी पैदाइश हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दुआ की गई है उनके लिए कि अल्लाह इनका दिल जितना बड़ा है उसे मज़ीद कुशादा कर और इन पर अपनी मेहरबानियाँ कर। ए रब, हमारी माओं के ऊपर अपनी मेहरबानियाँ कर। ज़माने की तमाम अजीम कामयाबियाँ, ट्रॉफ़ीज़ से मुराद कामयाबियाँ हैं कि ज़माने की तमाम कामयाबियाँ, तमाम बड़ी फतूहात जो हैं वो सब की सब आपकी वजह से मुमकिन हो सकें। आप इमेजिन करें, पूरी हिस्ट्री अगर आप उठा के पढ़ लें तो आप एक बात को देखेंगे कि जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, फातेह लोग गुजरे हैं, उनका एक ही कहना है कि इनकी तमाम कामयाबियों की असल वजह या तो उनकी माँ है, या फिर उनका बाप है, या फिर उसके बाद, इन दो के बाद फिर जाकर टीचर्स की बारी आती है। क्योंकि दे आर एक्चुअली योर sincere people for you. They actually think about you, they actually care about you, they actually want to see you successful, even if it is your mother, your father, or your teacher. These people, they actually want to see you successful because आपकी कामयाबी में उनकी कामयाबी होती है। These all things are possible only if you actually care and you actually give importance to your mother. Your mother is seriously the one who actually upholds the responsibility of your success. You cannot ignore her importance in your life. Just imagine कि इस अजीम हस्ती को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतनी ज़्यादा अज़मत दी है कि यू कैन इमेजिन अल्लाह ताला अपनी मिसाल जो है, अपनी मोहब्बत की मिसाल देने के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हें करोड़ गुना मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि मैं तुम्हें हज़ार गुना मोहब्बत करता हूँ। बेशक हम इस बात पे कभी इनकारी नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत जो है कम है। अल्लाह अपनी मिसाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल के लिए भी इस्तेमाल किया है माँ का लफ्ज़। नो डाउट अल्लाह की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह का यहाँ माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि मैं तुम्हें तुम्हारी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बेशक इसमें माँ की इज़्ज़त अफजाई की गई है और उसकी मोहब्बत की मिसाल दी गई है कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जिक्र करना था तब भी उसने माँ का जिक्र किया। इसके अलावा माँ के मकाम की अगर बात करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि भाई हम पर, हमारी यानी हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उसके बाद उन्होंने पूछा उसके बाद किसका है, तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी माँ का। उन्होंने कहा फिर उसके बाद किसका है, तो जवाब दिया फिर तुम्हारी माँ का। यानी 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि तुम पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। फिर उसके बाद जब चौथी बार पूछा तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तुम्हारे बाप का। यानी कि इतनी अजमत बताई गई है माँ की। और बात यूँ समझ लें कि यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसी तरीके से कई मौक़ों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है माँ के मकाम को बुलंद करा है। और एक दफ़ा ये भी बताया कि अगर हम अपनी तमाम ज़िंदगी, यानी कि यूँ इमेजिन करें कि पैदा होने से लेकर मौत तक की जितनी ज़िंदगी है, अगर हम ये पूरी की पूरी वक्फ़ कर दें अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, माँ की खिदमत के लिए स्पेशली, यानी कि हम ना खाने का वक्त लें, ना सोने का वक्त लें, ना आने जाने का वक्त लें, कोई काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहें, यानी कि हमारी ज़िंदगी के दिन के 24 घंटे हम सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करते रहें, तब भी हम उसकी अज़मत की, यानी कि वो जो हमारे लिए एक रात जागी थी बचपन में, उस एक रात का हक़ अदा नहीं कर सकते पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत करके। आप इमेजिन करें ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि तुम पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत कर लो, लेकिन उसकी उस एक रात जो वो जागी थी तुम्हारे वजह से,
तुम उस एक रात का बदला अदा नहीं कर सकते, भले पूरी ज़िंदगी तुम जो है वो उसकी खिदमत अदा कर दो। तो इमेजिन दिस कि हाउ प्रीशियस दिस रिलेशन इज़। You know, there is something really important about parents that you know, in your life Allah has given you decisions. अल्लाह ने आपको डिसीजन मेकर बनाया है। आपको कौन सा मज़हब इख्तियार करना है, आपके पास डिसीजन है। आपने किसको अपना रब मानना है, आपके पास डिसीजन है। अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को अल्लाह की ज़रूरत है। आपने किसको अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है, आपकी मर्ज़ी इस पर आ जाती है। आपने किससे अपनी दोस्ती रखनी है, इस पर आपका डिसीजन आ जाता है। आपने किससे कारोबार करना है, इस पर आपका डिसीजन आ जाता है। आपने किसको अपना बॉस रखना है, किसको अपना एम्प्लॉय रखना है, ये डिसीजन आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन आपको आपके पेरेंट्स सेलेक्ट करने का डिसीजन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन अल्लाह ने अपने पास रखा है और अल्लाह ताला ने आपके लिए सिलेक्ट किया है। दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। अल्लाह हैज़ सिलेक्टेड यू, द बेस्ट वंस। Your parents are basically the gift of God. Allah has selected it for you. और I'm sure कि अल्लाह की सिलेक्शन में कभी कोई कमी नहीं होती। अल्लाह is the perfect and best planner of the world. So that's how we come to know the importance of our mothers. थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो गया है। हम फोर्थ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, okay, yes. Blessings on the hand of women, fathers, sons, and daughters cry, and the sacred song is mingled with the worship in the sky, mingles where no tempest darkens. Rainbows evermore are hurled, for the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. अल्लाह हमारी माओं के ऊपर रहमतें बख्शे। ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वमेन, हमारी माओं के हाथों को जिला बख्शे, उनके ऊपर मेहरबानी अता करे, उनको कुशादा करे। अच्छा, अब जो बात की जा रही है ये उस लम्हे की बात है, उस वक्त की बात है कि जब वो दरअसल इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, जब वो चली जाती हैं। तो बेशक बाप हो या माँ, बच्चा हो या बेटियाँ हो, ये तमाम लोग जो हैं वो उसकी जुदाई पर गम करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याद करते हैं, वो यादें आती हैं जहन में। लेकिन असल बात क्या होती है कि जो उनकी अज़मत में और इज़्ज़त के अंदर जो नग़मे गुनगुनाए जा रहे होते हैं, वो तमाम दुआएं जो आसमानों पे की जा रही होती हैं फ़रिश्तों के ज़रिए, उस माँ की अज़मत में एक ऐसी जगह वो सफ़र कर रही होती हैं जहाँ पर कोई अंधेरा, कोई बुराई, कोई जो है वो बुरा मामला नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अल्लाह की सबसे ज़्यादा बेहतरीन आसाइशें मौजूद होती हैं, जहाँ पर आप इसकी इमेजिनेशन यहाँ देखें पोइट की कि वो किस तरह से कह रहा है, रैम्बोज एवरमोर आर हर्ल्ड। यहाँ पर जो है कौसो कज़ा की शुरुआत होती है। ये वो जगह है जो जन्नत जिसे हम अपनी मानते हैं। और जब माँ रुखसत हो जाती है दुनिया से तो उसको याद करने वाले बेशक बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब उसकी दुनिया से रुखसती हो जाती है तो उसकी असल आरामगाह जो है वो अल्लाह के यहाँ मौजूद होती है, और वो बेशक यकीन के साथ एक बेहतरीन जन्नत होती है। ये वो हाथ होते हैं जो कि बचपन में हमें झूला झुलाते हैं, और ये वही हाथ होते हैं जो हमारी कामयाबियों की वजह बनते हैं। The hands that rocks the cradle is the hand that rules the world.